दो चीजें की थी। तुम्हें क्या कहा था कि जब रास्ते में चल रहे हो, ठीक है, मान लो तुम्हें जाना है किसी पर्टिकुलर जगह पे और मतलब तुम्हारी क्या कहती है कि बेटा रास्ते में ना वो भी है ये भी काम करते हैं। तो हमने क्या कहा था कि बनाना तो था हमें क्या, वॉशिंग सोडा। क्या बनाना था, वॉशिंग सोडा, लेकिन हमने कल बना क्या लिया, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो भाई वॉशिंग सोडा जो प्रोसेस हमने किया था, सारा कुछ किया था, वो क्या होगा, सारा कुछ सेम, दैट इज फॉर वॉशिंग सोडा। ठीक है, और बीच में रास्ते में हमारा वो NaHCO3 बन गया था, तो बन गया था। ठीक है, अब उसके बाद फाइनली हमें क्या है, यही वाला प्रोसेस करना है। जो तुम्हारी बुक में है ना वो जस्ट एक लाइनर लिखा हुआ है, वो भी मैं तुम्हें करा दूंगी, बट मेन जो प्रोसेस है वो हम एक बार फिर से इसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अब मेन जो चीजें आती है वॉशिंग सोडा का, तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमें बनाना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बनाना क्या है भाई, हमें बनाना है सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट के साथ जो चीज लिखी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेकाहाइड्रेट। वर्ड क्या लिखा हुआ है, डेकाहाइड्रेट। यानी सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला तो तुम सबको पता है, व्हाट इज दैट, Na2CO3। अब डेका वर्ड का क्या मतलब, मैथ्स में करते हो ऑक्टा, नैना, हेप्टा, है ना, नोना एंड डेका। डेका का मतलब होता है 10, डेका का क्या मतलब होता है 10, और हाइड्रेट वर्ड जब यूज किया गया है यानी 10 मॉलिक्यूल है वाटर का। एक और चीज याद रखना कि जो ये डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। डॉट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई, कहीं प्लस मत समझिएगा। फाइन, तो ये हमने बनाना है। अब देखो तुम्हारी बुक में जो गिवन है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ, उसके बाद करते हैं। बुक में तुम्हारी एक सिंपल सा रिएक्शन गिवन है, दैट इज क्या गिवन है, Na2CO3, साथ में उन्होंने 10H2O ऐड कर दिया है कि वाटर ऐड कर रहे हैं, एंड देन दे सिंपली मेड एज Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया वॉशिंग सोडा। कॉमन नेम क्या है इसका, वॉशिंग सोडा। साइंटिफिक नेम क्या है ये। ठीक है, ये वाली चीज तुम्हारी क्या आ गई, सोडियम कार्बोनेट, एंड ये चीज तुम्हारा क्या आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो कि तुमने समझना क्या है। अब ये तो तुम्हारी बुक का है, इसको छोड़ देते हैं। हमने बनाना क्या है, मैंने तुम्हें कौन सा प्रोसेस बताया था, मैंने तुम लोगों को कहा था बच्चे कि ये जब बनेगा, वेरी गुड, सॉल्वे प्रोसेस। प्रोसेस का नाम क्या है, सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, सॉल्वे प्रोसेस को मैंने एक और नाम तुम्हें बताया था, अमोनिया सोडा प्रोसेस। क्या बताया था, अमोनिया सोडा प्रोसेस। यानी हम इसमें ले क्या रहे थे, हम एक तो ले रहे थे तुम्हारा अमोनिया, दूसरा ले रहे थे हम कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरी जो चीज ले रहे थे वो हम बहुत इंपॉर्टेंट ब्राइन ले रहे थे। क्या ले रहे थे, ब्राइन। तो ब्राइन में हमारे पास जो ऐसे लिख देते हैं पहला रिएक्शन, तो ब्राइन प्लस क्या था, एक्सेस ऑफ, हमने उसके अंदर क्या डाला, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड साथ में हमने क्या डाला, NH3, दैट इज अमोनिया। राइट, अब ब्राइन को हम क्या कहते हैं भाई, जल्दी बताओ, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सॉल्यूशन तो हम H2O भी साथ में लिखेंगे, तो ये हमारा इकट्ठा क्या आ गया, ब्राइन। क्लियर है। अब ये बनाया क्या इसने बनाया था एक हमारा NH4Cl, और साथ में बनाया था NaHCO3, जिसको मेनली क्या कर रहे हैं, यूज करने वाले हैं टू प्रिपेयर वॉशिंग सोडा। हाँ, बेकिंग सोडा, ये हमारा क्या है, बेकिंग सोडा है। ठीक है, अब ये जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। ध्यान से बेटा, तुम लोगों ने ये भी नहीं देखा कि भी मैंने CO3 लिखा हुआ है, वो बन ही नहीं सकता, इट वाज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो हमने क्या उठाने, बेकिंग सोडा, ये हमारा स्टेप 1 है। कौन सा है ये हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या होता है, तुम्हें याद होगा मैंने कहा था कि जब कभी भी बेकिंग सोडा को हीट करें अगर,
क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने पर क्या बन रहा था, NaHCO3, एक गैस रिलीज हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और साथ में क्या बन जाएगा, यानी ये बना लेगा तुम्हारा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा गैस है जो जिसके कारण फ्लफी वगैरह चीजें बनती हैं। अब ये जो सोडियम कार्बोनाइड बना ना बच्चा, ये क्या है तुम्हारा, एनहाइड्रस है। क्या है ये, एनहाइड्रस। वर्ड याद रखना, एनहाइड्रस का मतलब होता है ड्राई। एनहाइड्रस का क्या मतलब है, ड्राई, विदाउट द वाटर, विदाउट वाटर, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अब एक और चीज समझना कि जो तुम्हारा ये सोडियम कार्बोनेट है ना, जो एनहाइड्रस फॉर्म में है, इसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडा ऐश। ऐश का क्या मतलब, राख, ठीक है। और इसका सोडा मतलब सोडियम का जो ऐश है। अब इसका जो मेन सोर्स है ना, वो प्लांट्स को जब जलाते हैं, और प्लांट्स को जलाने के बाद या जंगलों को जलाने के बाद जो ऐश बच जाता है वो ये होता है, राइट। एंड दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल इट एज सोडा ऐश टू। मतलब ये प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स में भी सोडियम के कंपोनेंट्स तो होते हैं ना, तो जलाने के बाद ये जो ऐश बनता है वो ये, ठीक है जी। चलिए आगे, तो दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल इट एज सोडा ऐश, फाइन। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंटर है, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हमारा मेन क्या है कि ये जो सोडियम कार्बोनेट से जो हमारा ये वाली चीज बनती है वॉशिंग सोडा, इसके लिए एक प्रोसेस है, और प्रोसेस का नाम क्या है बेटा, रिक्रिस्टलाइजेशन। क्या करते हैं हम इसमें, रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब है कि हमें प्योर वाला फॉर्म चाहिए। अब प्योरिटी के लिए अभी मैंने तुम्हें एक प्रोसेस लिखवाया, क्या था, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन में हम करते क्या है कि जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है, इसमें हम वाटर ऐड करते हैं। क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। तो हाँ जी, अब जैसे ही हमने किया तो Na2CO3, जैसे इसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, पानी हल्का सा ऐड करेंगे। तो ये पानी ऐड करने के बाद ये क्या बना लेगा, Na2CO3 एक्वस सॉल्यूशन। क्या बना लेगा, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें जब हम अगेन इसको क्या करेंगे, इस एक्वस सॉल्यूशन को अगर क्रिस्टलाइज करते हैं, क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज। कई बुक्स में तुम्हें SA भी मिलेगा, तो स्पेलिंग के लिए डोंट वरी। क्रिस्टलाइजेशन हुई, क्रिस्टलाइजेशन जैसे ही हुई तो ये क्या करेगा, Na2CO3 डॉट 10H2। समझ गए, तो ये तुम्हारा आ गया। और ये तुम्हारी लास्ट चीज क्या बन गई, वॉशिंग सोडा। शॉर्ट फॉर्म में वी यूज्ड टू राइट इट एज, जिसको कॉमनली तुम सबको पता होगा, और पंजाब के 90% घरों में जो सीलिंग होती है उस पे POP लगा होता है। इवन जो मेरा घर था पंजाब में, उसमें भी मैंने पूरा का पूरा सीलिंग लगवा रखा था। इतना वो डेकोरेटिव सा, कलरफुल सा बना के ना, सुंदर लगता है। मतलब घर के अंदर फीलिंग, महल वाली फीलिंग आती है कि हाँ कुछ, राइट। तो भाई POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। केमिस्ट्री है तो बिना फॉर्मूला के तो चलेगा नहीं। तो फॉर्मूला क्या होता है POP का, सबसे इंपॉर्टेंट, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ठीक है, हाफ H2O, यानी वाटर कितना है भाई, आधा मॉलिक्यूल है। समझ गए। अब इसका केमिकल नेम क्या होगा, CSO4। तो बेटा फॉर्मूला हो गया ना, तो केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, साथ में देखो जो H2O है वहां पे डेका बताया था, इसको हम कहते हैं हेमीहाइड्रेट। वर्ड क्या यूज करते हैं, हेमीहाइड्रेट। अब देखो हेमी वर्ड का मतलब होता है हाफ। हेमी वर्ड का क्या मतलब होता है, हाफ, यानी वाटर कितना है, हाफ है। में भी लिखा जा सकता है, इसको ध्यान से समझो। कैल्शियम सल्फेट, अगर कैल्शियम सल्फेट को मैंने डबल कर दिया,
कैल्शियम सल्फेट को कितना कर दिया, डबल कर दिया, तो जो वाटर होगा वो भी डबल हो जाएगा, तो आधा का डबल कितना हो गया 1। तो इवन एमसीक्यूज में इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म आल्सो। तो याद रखना पीओपी ये भी हो सकता है, पीओपी ये भी हो सकता है। समझ गए दोनों में डिफरेंस? इसको मैंने डबल किया, जैसे इसको डबल कर दिया वाटर का कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा डबल, और आधा का डबल। अब पीओपी जो बनाते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला बनता है बच्चे, वो किससे बनता है? वो बनता है, हमारा एक क्रिस्टल है जिसका नाम है जिप्सम। क्या नाम है? जिप्सम। जिप्सम का जो फॉर्मूला है मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बहुत बार करा चुकी हूँ, एक बार और कर लेते हैं। जिप्सम जो है वो कैल्शियम सल्फेट होता है और साथ में इसके होता है 2H2O, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ अटैच होते हैं। अब जब ये वाला हो रहा होता है ना, तो इससे हमें क्या करना है, ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ यानी कंट्रोल्ड वे में करना पड़ता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जिप्सम को हीट किया जाता है, और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या है बेटा? द टेम्परेचर इज 373 केल्विन। अब अगर केल्विन में 373 केल्विन है तो डिग्री सेल्सियस में कितना हो गया? 9 किया है तुमने, 100। वेरी गुड। कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। समझे? अब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद इसको क्या करेंगे, जो सबसे मेन तुम लोगों ने ध्यान रखना है कि बोलो भी जो दोनों नए आए हैं, कैल्शियम सल्फेट .12H2। तुमने कहा मैम बाकी का कहा? रिटन इन दिस फॉर्म कि 1.5 2 था, आधा यहाँ आ गया, 1.5 यहाँ बच गया, बाहर निकल गया। और देखो अगर हल्का सा भी हीट ज्यादा हुआ, 1.5 की जगह 2 के 2 निकल जाएगा। ठीक है, कम हुआ तो फिर कम निकलेगा, लेकिन हमें क्या करना है, आधा ही इसके साथ होना चाहिए, 1.5 को बाहर निकालना। एंड दिस 1.5 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3/2। मैं दोनों इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ये वाली चीज तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, लेकिन जो एमसीक्यू बनता है ये भी लिखा हो सकता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज मैथमेटिक्स ओनली, इधर 3/2 और 1.5 फ्रैक्शन। ठीक है जी बेटा, चलिए आगे। इसको हमने क्या कहा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी ये तुम्हारा क्या हो गया? पीओपी। एंड 373 केल्विन पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, एक स्पेशल जो है फर्नेस होता है जिसके अंदर इसको हीट किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? किल्न कह लो। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, नेक्स्ट जो तुम्हारी चीज है, अगर इसी को कंट्रोल्ड वे में जैसे मैंने बोला नहीं कर पाए, राइट, तो कई केसेस में क्या होता है कि जिप्सम लिया एंड उसमें क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ये बन ही नहीं पाया, राइट। अगर हमने इसको डायरेक्ट क्या किया, हीट किया, टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखा, तो ये सीधा क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट। साथ में 2H2O क्या हो गया, बाहर आ गया। और ये जो कैल्शियम सल्फेट हो गया, अगेन एनहाइड्रस या फिर ड्राई जो है तुम्हारा वो पीओपी हो गया। अब ड्राई पीओपी का क्या मतलब हुआ बच्चा? इसमें वाटर नहीं, कि भाई ये ऐश की तरह हो गया। क्या हो गया? ऐश की तरह हो गया, राख की तरह, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आ गया तुम्हारा। फाइन। अब होता तुम्हारा ये वाला जो चीज है पीओपी, ये जब पीओपी के अंदर हल्का सा पानी मिक्स किया जाता है, क्या मिक्स किया जाता है? पानी, यानी पीओपी प्लस वाटर। और ये वाटर जो है ना वो 50% बाय मास होता है। कितना होता है? 50% बाय मास। यानी अगर हम 1 किलो ले रहे हैं पीओपी, तो उसमें 500 ग्राम क्या मिला दिया? वाटर, आधा लीटर वाटर मिला दिया। अब जैसे ही मिलाते हैं ना,
तो ये पीओपी क्या होता है, उस वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है। पीओपी वाटर को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा, और जैसे ही अब्सॉर्ब करेगा वो एक हार्ड मास बनाता है। क्या बनाता है, हार्ड मास। और ये हार्ड मास क्या है, जिप्सम। ठीक है, फ्रैक्चर वाले का देखा है, उसको तोड़ सकते हो नहीं, उसको ना काटना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी वाले से, कटर से, राइट। तो इतना हार्ड हो जाता है, फाइन। और एक और चीज, अगर एक बार ये हार्ड बन गया तो वापस पानी मिलाकर उसको रीयूज नहीं कर सकते हो, उसको रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता क्या है इस केस में, जैसे ही पीओपी है तुम्हारा तो फॉर्मूला भी साथ के साथ ही लिखते जाओगे। पीओपी का फॉर्मूला बार बार बोलो, CaSO4 हाफ H2O, साथ में हमने क्या मिलाया भाई, पानी मिलाया। पानी कितना मॉलिक्यूल मिला रहे हैं, 1.5 मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड क्या बना लिया इसने, CaSO4 डॉट 2H2, एंड ये वाला हार्ड मास क्या है, ये हार्ड मास। तो रिवर्सिबल रिएक्शन, क्लियर हो गया। और ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें हम पानी ऐड करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। डन है, पक्का, दिस इज इट। अब कोई बात तुम लोगों से क्या पूछ रहे थे, शुड आई नॉट ऑल दिस, How the crystal of salt really dry? आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट ड्राई, रियली ड्राई। ठीक है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। इट इज एक्टिविटी 2.15। एक्टिविटी क्या है तुम्हारा, 2.15। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिस्टल्स क्या होते हैं बच्चे, बार बार बता रही हूँ, प्योर सॉलिड सब्सटेंस। क्या है ये, प्योर सॉलिड सब्सटेंस, जिसको क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है, हम क्या कहते हैं, टर्निंग ऑफ मे बी वेपर है, यानी गैसेस फॉर्म में है। गैसेस भी किसमें, साथ में वाटर मिक्स होना चाहिए। ठीक है, एंड इवन वाटरी फॉर्म है, अगर कोई लिक्विड फॉर्म में है तो उसको क्या करेंगे हम, सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉलिडिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, या तो इवेपोरेशन के थ्रू कर सकते हैं, हीटिंग के थ्रू कर सकते हैं। एंड उसमें ये चीज़ जब प्योर फॉर्म बनता है तो पहले उसको बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, बाद में उसको कूल करते हैं। कूलिंग के बाद क्या है, पानी तो है ही है, और पानी के साथ क्या है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, और इन क्रिस्टल्स में भी क्या है, वाटर कंटेंट होता ही होता है, राइट। जैसे एक सिंपल सी चीज़ हम लेकर चलते हैं, तुम लोगों ने बार बार किया है कि जो कॉपर सल्फेट है, तुम कहते हो कि कॉपर सल्फेट जो है वो किस कलर का होता है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट। तुम कहते हो कि भाई मैम कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का होता है, यही कहते हो ना बेटा। कॉपर सल्फेट अगर तो ड्राई है, कॉपर सल्फेट क्या है, अगर ड्राई है तो वो ब्लू कलर का नहीं होता है। लेकिन अगर कॉपर सल्फेट के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी हो, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हो, 5 वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसका कलर कैसा है, ब्लू। ठीक है, वरना इसका कलर अकेला अगर कॉपर सल्फेट है, ड्राई कॉपर सल्फेट है, वर्ड भी लिख देती हूँ मैं, ड्राई कॉपर सल्फेट, तो इसका जो कलर होता है बेटा ये वाइट होता है। इसका कलर कैसा होगा, वाइट। ठीक है, सेम तुम लोग सबको ये रिएक्शन किया हुआ कि कॉपर सल्फेट में अगर तुम क्या करो, आयरन नेल्स डाल दो। ठीक है, कॉपर सल्फेट लेकिन अकेला नहीं होता, वो पाउडर में नहीं चेंज होगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन मतलब साथ में क्या है, वाटर है, उसके अंदर अगर हम आयरन नेल्स डालते हैं तो कलर कैसा चेंज हो जाता है, ग्रीन। चैप्टर 1 में भी कर चुके हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ग्रीन क्यों बना भाई, क्या बन रहा है हमारा वहाँ पे, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट। लेकिन अगेन ग्रीन कलर कब आएगा, जब इसके साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी लगेगा। तो ये एज इसका कलर जो है वो ग्रीन है, तो इसको हम कह देते हैं ग्रीन विट्रियॉल। वर्ड क्या यूज कर देते हैं, ग्रीन विट्रियॉल। इसको हम कह देते हैं ब्लू विट्रियॉल। क्या कह देते हैं, ब्लू विट्रियॉल। इसके अलावा तुम लोगों ने और कर लिया, जिप्सम किया था पीओपी के अंदर, तो वो जिप्सम भी तुम्हारा क्या है, यही है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है ये, वाटर ऑफ
क्रिस्टलाइजेशन। तो ये पूछ लेते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो तुम क्या कहोगे, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट विद द क्रिस्टल, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट विद द क्रिस्टल, ठीक है, और सॉलिड सब्सटेंस। तो जैसे इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है 5H2O, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है 7H2O, ठीक है। इसी तरह से तुम्हारे और भी है, जिप्सम का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है 7H2। अगर जिंक सल्फेट का पूछें, जिंक सल्फेट जो है बेटा इसमें 7H2O होता है, कितना होता है 7H2O, और इसका जो कलर होता है वो व्हाइट कलर होता है। कौन सा कलर होता है, इसको हम व्हाइट विट्रियॉल भी कहते हैं। क्या कह देते हैं, व्हाइट विट्रियॉल। जो इंडेक्स क्वेश्चंस हैं, बैक एक्सरसाइज है और असाइनमेंट है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग ऑन मंडे। फॉर द टाइम बीइंग योर होमवर्क इज टू जस्ट वर्क आउट द क्वेश्चंस, इंडेक्स क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज को अच्छी तरह से करके आना। संडे का टाइम है तुम लोगों के पास, एंड मंडे को वी विल बी डिस्कसिंग, ठीक है। तो मुझे मैसेज कर देना, तुम्हें वर्कशीट